अपना विधायक बनाया और आपके दिए हुए आशीर्वाद को आज हम सौभाग्यशाली इसलिए हमने कहा कि जब विजय रविदास जी, रघुवीर रजक जी, ऐसे हमारे सभी साथियों ने हमारे पास प्रस्ताव रखा, स्थान को लेकर के विचार आया, तो ऐसे जो महापुरुष है, जिस बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का आज हमने लोकार्पण किया है, वो बाबा साहब का पूरा जीवन, बाबा साहब का पूरा जीवन समाज की समरसता के लिए समर्पित रहा। बाबा साहब का जीवन, जिनके बारे में 14 अप्रैल को हम उनकी जन्म जयंती मनाते हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर जी जिन्होंने संविधान बना करके हमको दिया, वो बाबा साहब का जीवन जिन्होंने शोषितों की, दलितों की, पिछड़ों की, समाज के वैसे वर्ग उसको आवाज देने का काम किया, और वह आवाज केवल भाषण से नहीं दिया बल्कि भारत के संविधान में वो स्थान बना करके बाबा साहब ने उन चीजों को स्थापित करने का काम किया। तो ये सौभाग्य है। दुर्भाग्य रहा कि देश की आजादी के बाद जिन लोगों के कंधे पर यह जिम्मेवारी थी, बाबा साहब जैसे महान मनुष्यों के जीवन को, समाज को दिशा देने की जिम्मेवारी थी, उन्होंने लगातार बाबा साहब के जीवन के साथ, मैं राजनीतिक बातें नहीं करूंगा, लेकिन जब इतिहास के पन्ने में उन बातों का उल्लेख करेंगे तो आजादी के 70 सालों तक जो सम्मान बाबा साहब अम्बेडकर को मिलना चाहिए था, वो समान सत्ता के धीशों में आजादी के 70 साल तक जो लोग स्थापित रहे उनको देने का काम नहीं किया। आज नरेंद्र भाई मोदी जी आए और उनके पंच तीर्थ को, जहां बाबा साहब ने जन्म लिया था, उनके जो कृतित्व थे, उस नरेंद्र भाई मोदी जी ने बाबा साहब के तीर्थ स्थल को पंच तीर्थ के रूप में स्थापित करके और देश और दुनिया को देने का काम किया। और ये सच को कोई ठुकरा नहीं सकता है। मैं नहीं बताऊंगा कि क्यों उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया गया उस समय, किन लोगों ने नहीं लड़ने दिया, लेकिन आज ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि ठीक है, इतिहास एक नए बदलाव की ओर है। और इतिहास जब हमारे पास ये आज इनके स्मृति को नमन करते हुए जो बाबा साहब ने पूरा जीवन, उनके बारे में नकारात्मक बातों को लोगों ने प्रचारित किया, मैं पुनः याद दिलाता हूं कि बाबा साहब का पूरा जीवन न किसी समाज के लिए बल्कि समाज के वैसे जो विवंचित वर्ग थे, सबको प्रगति करने के लिए उठो, जागो और आगे बढ़ते रहो। और शिक्षा के बारे में उनके प्रेरक विचार, लगातार उन्होंने शिक्षा का स्तर तक समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया है। और ऐसे प्रेरणादायी विचार ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने जो अंबेडकर सरनेम की उपाधि दी थी, जरा एक बार मैं अपने छात्र भाइयों को कहूंगा, अनुरोध करूंगा जरूर पढ़ना उनके बारे में कि उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, उनके जो प्राध्यापक थे, जो अंबेडकर सरनेम उन्होंने जीवन में लगाने का काम किया, वो उनके गुरु का सरनेम था। एक समय था जो वहां उनके गुरु उनको राजा के पास ले गए उच्च शिक्षा पढ़ाने के लिए, विदेश भेजने की व्यवस्था करने का काम किया था, लेकिन बाबा साहब की महानता है। मैं इस बात को हमेशा कहता हूं कि जब बाबा साहब अम्बेडकर बाबा साहब बनकर के लौटे, उन्होंने जीवन पर्यंत अपने गुरु जी का सरनेम अपने नाम के साथ जोड़ करके रखा और दुनिया को यह संदेश दिया कि सामाजिक समरसता के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित करने का काम किया था। ऐसे महामानव का हम सब तो तुच्छ है। हम तो आपके दिए हुए आशीर्वाद के आज मैं विजय रविदास और साथियों को देंगे कितने भव्य तरीके से ये हमारे हाथों से, ये प्रभु की इच्छा है कि हमारे हाथों से चौथी प्रतिमा का हमारे विधायक निधि से अनावरण हो रहा है। कभी साहेबगंज में जाएंगे तो इसी तरह का भव्य प्रतिमा का हमने वहां भी दिया है, उसके पहले उधवा में हमने दिया है। तो लगातार ऐसे स्वामी विवेकानंद, बाबा साहब अम्बेडकर जी जैसे जो महामानव है, इन महामानव की जो कृतियां हैं, समाज के लिए इन्होंने जो समर्पित भाव से काम किया है, समाज को एकजुट रखने का जो काम किया है, समाज के अभिवंचित वैसे समूह जिसको कि आगे बढ़ने की तमन्ना है, वो प्रेरणा। मैं जब विद्यार्थी परिषद में था, मैं